अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडक्शन है। क्या इंसान अपने गुनाहों की कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक एंगेज रखेंगे। न करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इंप्रेसिव है। अल्लाह हाफिज़। शादी के बाद हर इवेंट में पहन। कहा था ना मैंने, साड़ी में तुम बहुत अच्छी लगती हो। अशर भी यही कहते हैं। जब बीवी शौहर की पसंद के कपड़े पहने तो शौहर को चाहिए कि उसके साथ खड़ा हो, ना कि मिलो दूर ऑनलाइन। इसको कहते हैं स्मार्ट प्लेन। हराम का माल नहीं था जो इसको बख्श दूंगी मैं। कितना जेवर था मेरा, फरीन की बच्ची सब कुछ समेट के ले गई। उनका तो दिल खराब हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद ही बर्दाश्त कर रही हूँ। किसी से कुछ नहीं कहा मैंने। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं ही मिली थी तुम्हें धोखा देने के लिए। तो तुमने सब बर्बाद कर दिया। और मुझे पता नहीं किसने चल रहा है। आप फिक्र मत करें, हम बहुत जल्द साथ होंगे। अशर, आप मुझे कब बुलाएंगे? आपने कहा था कुछ दिनों में बुला लेंगे मुझे अपने पास। शादी के बाद तो सब कुछ बदल जाता है। हम जैसे होते हैं ना वैसा नहीं रहता है। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फरहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फरहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है। और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फरहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया? तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी। मैं अपना फर्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फर्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ? इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो? बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मामा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फरहीन की माँ तो उसे माफ़
माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है। और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी, मैं अपना फ़र्नीचर अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है, और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है, लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा, और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मामा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है, और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी,
मैं अपना फर्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था। इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फर्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था, तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत, जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इजरा मसील के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है। और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी। मैं अपना फर्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था। इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फर्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था, तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत, जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़
माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है। और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी, मैं अपना फ़र्नीचर अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है, और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है, लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा, और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मामा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है, और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी,
मैं अपना फर्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था। इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फर्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था, तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत, जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इजरा मसील के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है। और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी। मैं अपना फ़र्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था। इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था, तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत, जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़
माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है। और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी, मैं अपना फ़र्नीचर अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है, और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है, लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा, और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मामा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इस ड्रामा सीरियल के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है, और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी,
मैं अपना फर्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था। इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फर्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था, तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत, जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इजरा मसील के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है। और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी। मैं अपना फ़र्नीचर, अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था। इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था, तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत, जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़
माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इजरा मसील के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है। और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी, मैं अपना फ़र्नीचर अपना जहेज़ का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पे गुजारा करना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फ़र्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था तुमने एक झट में बेच दिया, और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है, और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के दे के कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है, लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती, ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा, और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मामा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो उसके साथ हमेशा रहेगी, जो कि उसका साथ देगी और उससे शादी करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सज्जल बहुत रोती है क्योंकि आखिरकार उसने हशर से मोहब्बत कर ली थी और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कुदरत ने उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करने का एक और मौका दिया है, तो वो इस मौके को ज़ाया नहीं होने देगी। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इजरा मसील के मज़ीद रिव्यूज़ और आपको मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में। सज्जल की सास कोई ना कोई बहाना करके यहाँ पे अब उसके भाई के वलीमे पे नहीं आती और वो कहती है कि मुझे अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। सज्जल ने इस तरह से आंखें फेरी हुई थी जैसे वो हमें जानती ही नहीं, लेकिन वो अपने भाई की खुशियों में इतनी मगन थी कि उसकी भाभी जो है वो बहुत उदास लग रही थी। और इसी के चलते अब वो यहाँ पे जो है वो इशू करके यहाँ पे तो नहीं आती, लेकिन चली जाती है फ़रहीन को ढूंढने। वो उसका घर तो उसको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके घर जाके अब उसका बाल नोच के और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझती थी कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और फ़रहीन को बहुत ही अब यहाँ पे जो है वो पछताना पड़ेगा कि किस तरह से उसकी माँ ने तो उसे ढूंढ लिया है, और वो अब कहती है और उसका सारा सामान जो है वो खोलती है और कहती है कि मेरा जेवर वापस करो। फ़रहीन कहती है कि अम्मी कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ सेल कर दिया है। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि इतना सारा जेवर तुमने इतनी जल्दी कैसे सेल कर दिया। तभी वो उसे सारी हकीकत बताती है कि समीर के पास कुछ भी नहीं था मामा, मुझे हर चीज़ खुद से बाय करनी पड़ी,
मैं अपना फर्नीचर, अपना जहेज का सामान भी सब बेच चुकी थी, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। और यहाँ पे इसका घर इतना खाली और ऐसा थक्कड़ था कि यहाँ पर गुजारा करना नामुमकिन था। इसीलिए मुझे वो सब बेच के यहाँ घर का फर्नीचर, किचन का सामान और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ी। उसकी माँ सर पकड़ के बैठ जाती है कि इतना सारा जेवर जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकता था, तुमने एक झट में बेच दिया। और हासिल क्या हुआ इस 2 टके के इंसान की मोहब्बत, जो कि ना नौकरी करता है और ना ही कुछ करता है, तुम इसके साथ कैसे रह रही हो। बस वो फ़ौरन से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ना ये जॉब करता है, ना ही इसके पास कुछ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता रहा और आज तक वही कर रहा है। हर चीज़ मुझे खुद से मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़ मुझे खुद से लानी पड़ती है। और मुझे फिर इन्हीं पैसों का आसरा था जो कि मैं ATM कार्ड्स और जेवर लेके आई थी, और जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब खर्च हो चुका है और अब मैं फिर से ज़ीरो हो चुकी हूँ। और मैं उनको कहती हूँ कि फ़ौरन से जाकर कोई जॉब करें, कुछ करें, घर पे कुछ लेके आएँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता। उसकी माँ अब उसे धक्के देके कहती है कि अब भुगतो और अब यही तुम्हारा नसीब है। लेकिन वो उससे माँ से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे वापस घर आने दे, मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ मतलबी है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, तो ये बहुत जल्द अब मुझे तलाक दे देगा। और ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसकी यही नौकरी है कि किसी न किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ शादी करके और उसका पैसा जो है उससे लेके और उसी से कारोबार सेटल करे। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मम्मा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन अब फ़रहीन की माँ तो उसे माफ़ नहीं करेगी और साथ ही उसे भी अब इस बात की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उसे अब पता चल चुका है कि जेवर तो ये सारा बेच चुकी है, पैसा भी इसके पास ख़त्म हो चुका है, मतलब कि अब फ़रहीन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। साथ ही सज्जल को अब यहाँ पे बैड न्यूज़ आएगी कि हशर का जो है वो इंतकाल हो जाएगा फ़ॉरेन कंट्री में ही, और बहुत जल्द उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी जाएगी। और इसी के चलते सज्जल फिर से अकेली हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब उसकी पहली मोहब्बत जो है वो